हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको जो मुझे रीसेंट चैलेंज हुई हैं आप सभी को लेकर के वो मैं आपको बताऊंगी। देन मैं टैरो रीडिंग करूंगी उसके बिहाफ पे। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके। सो जो मुझे रीसेंट चैलेंजिंग हुई है आप सभी लोगों को लेकर के, वो ये है कि आप बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा झटका आपकी तरफ से मिलने वाला है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। ये रीडिंग जो है, ये जो एनर्जी है सभी के लिए नहीं है, बट जिनके लिए भी है उनको ये चीज कनेक्ट करेगी और उनको उनका दिल गाइड करेगा, उनका इंट्यूशन गाइड करेंगे कि यस ये मेरे लिए है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा आगे की रीडिंग सुनने के बाद कि यस ये मेरे लिए है। मुझे ऐसी एनर्जीज पिक हुई हैं आप सभी लोगों के लिए कि कोई है जो बहुत जल्द आपकी प्रोग्रेस को देखने वाला है। मतलब जो भी आप तरक्की करने वाले हैं, जो भी ग्रोथ करने वाले हैं, जो भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो कुछ लोग देखने वाले हैं। मतलब किसी के सामने आने वाली है आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, तरक्की, ये सब सारी चीजें एक साथ किसी के सामने आने वाली है। ये जो लोग हैं ये देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आपको कितना प्यार दिया है। ओके, मतलब इन लोगों को पता चलेगा कि भाई आपको तो ईश्वर इतना प्यार करते हैं और इतना ज्यादा उन्होंने आपकी ईश्वर ने आपकी केयर की है, प्रोटेक्शन की है कि मतलब कुछ लोगों को ये था ना कि आप हार जाएंगे या आप मतलब जो भी आप चाहते हैं इस जीवन से आपको मिल नहीं पाएगा। तो कोई तो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था जिसकी उम्मीदों पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे पिक हुई हैं कि किसी की उम्मीदों पे पूरा पूरा पानी फेर दिया गया है। ये आपकी भी वजह से हुआ है, आपकी हाई वाइब्रेशन की वजह से भी हुआ है और ये ईश्वर की मदद से भी हुआ है। ओके, अब क्योंकि आप ईश्वर को मानते हैं, आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ ईश्वर में है, तो इसी वजह से ईश्वर आपको मानते हैं और आप दोनों ने मिल करके वो काम अब आप करने वाले हो। आप दोनों मिल करके, ईश्वर और आप, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो किसी को बहुत बड़ा आप झटका देने वाले हो और ये लोग देखने वाले हैं कि अ, कैसे सफलता आपके कदम चूमने वाली है। और कुछ लोग इवन आपकी सफलता को देख करके, आपकी सक्सेस को देख करके बड़े नाराज होने वाले हैं कि मतलब कैसे आप हो गए। होता है ना कि एक अजीब सी नाराजगी हो जाती है, बेवजह की नाराजगी हो जाती है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उन्हें अब इसलिए भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपकी एनर्जी को लो किया था, आपको डाउन फील कराया था। तो ये सब भी वजह है। एक तो एक रीजन तो ये हो गया कि ये जो लोग हैं आपकी सक्सेस को देख कर नाराज हो रहे हैं और कुछ इसलिए इरिटेट और नाराज हो रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि आपकी सक्सेस में आप उन्हें भी शामिल करें जो पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को मतलब उस चीज की इरिटेशन हो रही है उन्हें। अम, और यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इनकी वजह से आपको ना बेवजह अपने जीवन से संघर्ष करना पड़ा। और जो लड़ाई लड़नी ही नहीं थी, कभी कभी होता है ना कि जो संघर्ष करना ही नहीं था, जो लड़ाई लड़नी ही नहीं थी, वो आपको लड़ाई लड़नी पड़ी इनकी वजह से। ओके, ये एक वजह है आपके जीवन जितना भी जीवन आपका मतलब एनर्जी वेस्ट हुई है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी जिंदगी में संघर्ष क्रिएट करने के लिए।
और लड़ाई क्रिएट करने के लिए। ओके, इन लोगों ने ना कुछ ऐसा किया आपके साथ, कुछ ऐसा ऐसा इन्होंने रिएक्शन दिया, कुछ ऐसी इनकी एक्टिविटी थी कि आपको ना अपनी ही काबिलियत पे शक होने लगा, आपको अपने पे ही डाउट होने लगा कि मतलब मैं जो हूँ वो सही हूँ कि नहीं हूँ, मेरी काबिलियत लायक है कि नहीं है, मतलब इस तरह के थॉट्स फीड कर दिया आपके अंदर, और आपको जो आप थे उससे अलग हो गए आप, है ना? आपकी जो अपनी आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं इन्होंने खत्म कर दी पूरे तरीके से। आपकी वर्थ इनको साफ दिखाई देती थी, आप कितने वर्दी हो, कितने कैपेबल हो, सब कुछ इनको बिल्कुल साफ दिखाई देता था, लेकिन फिर भी इन्होंने नकार दिया, इन्होंने अवॉइड किया, इग्नोर किया, इसलिए किया क्योंकि कहीं आपको भरोसा नहीं हो जाए अपनी काबिलियत पे। तो ये काफी काफी ना मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में जो अपनी ही इनसिक्योरिटी से परेशान थे और अपनी इनसिक्योरिटी की इरिटेशन और झुंझलाहट आपके ऊपर ला करके डाल दी, है ना? तो ये चीज दिखाई दे रही है, और इनको ये सब करने के बाद, ये सब तो खैर इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब ये सब करने पे अब उनको फील हो रहा है कि वो सबसे बड़े लूजर है ना? क्योंकि आपने बड़ी ही आसानी से इनको छोड़ा, आसानी से छोड़ा या दिक्कतों के बाद छोड़ा ये अलग बात है, लेकिन छोड़ दिया, फाइनली मूव ऑन कर लिया, आगे की तरफ आप देखने लगे, अपनी करियर पे, अपने जिंदगी पे ध्यान देने लगे। तो अब इनको लग रहा है कि सबसे बड़े लूजर हैं क्योंकि इन्होंने आपका वक्त रहते साथ नहीं दिया। ओके, और बहुत इंटेंस रिग्रेट भी हो रहा है कुछ लोगों को, और इन्होंने जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया या मिस हैंडलिंग की और जो भी गलत किया, अब उस चीज के लिए इरिटेट हो रहे हैं। मतलब इनको ना एक अजीब सा एंगर आ रहा है कि क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों थोड़ा बहुत सही से चला चीजों को चलाते, सही से चीजों को अगर कैरी करके रखते तो शायद ऐसी चीजें नहीं होती, है ना? और अब ऐसे लोगों को ना आप बहुत बड़ा एक्चुअली झटका देने वाले हो, और जब ये देखेंगे कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, तो इनको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, और ईश्वर इन्हें दिखाएगा कि अब आपके पास कितनी अच्छी लाइफ है ना? जैसी लाइफ आपने सोची थी, इवन शायद सोची भी नहीं थी, आपने भी नहीं सोची होगी कि आपको ईश्वर कितनी अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। आपने इनकी वजह से इतनी ज्यादा अपने अंदर डाउट्स क्रिएट कर लिए, है ना? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था, सेल्फ एस्टीम लो हो गई थी, कि आप ना अब आपको लगा कि नहीं, शायद मैं सच में लायक नहीं हूं। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं आपको यकीन तो दिला दिया था, लेकिन अब वो चीज से आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान जो मेरे साथ था वो इनसिक्योर था, उसको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था, उसने अपनी जितनी भी लैक वाली एनर्जी थी वो आप पे थोप दी। अब आपको जाके समझ में आया, और अब जब आपको समझ में आ गया तो अब आपको ये भी पता है कि आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, और ईश्वर आपको ये अच्छी लाइफ देने वाले हैं, और आप उसके लिए कार्यरत भी दिखाई दे रहा है मुझे। एंड अब वो सोचेंगे कि काश आ, मतलब ये आगे आने वाले समय में होने वाला है कि वो सोचेंगे कि काश अच्छे से व्यवहार कर लिया होता, अच्छे से ट्रीट कर लिया होता, रिस्पेक्ट दे दी होती, चाहे झूठी ही दे दी होती। मतलब अब उन्हें लग रहा है, क्योंकि वो तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे आपको, उनको लग रहा था कि भाई उनके बिना तो आपका गुजारा ही नहीं है, आप एक कदम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, और अंदर से उन्हें सब पता था कि आप जैसा इंसान दूसरा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का मतलब एक ये कह सकते हैं कि दिमाग में ये था कि नहीं, इसको कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करनी, इसके सामने इसको ये नहीं बोलना है कि तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो। ओके, बहुत सारे लोग तो इवन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो पहुंच है वो आप तक हो जाए, किसी तरह वो आप तक पहुंच जाए, कांटेक्ट हो जाए, किसी तरह का कम्युनिकेशन हो जाए,
और वो आपसे रिकंसाइल भी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उनकी ये प्रार्थना जो है नहीं सुनने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। उन्हीं की सुनी जाएगी, मतलब उन्हीं के लिए जिनके लिए आप अलाउ करेंगे। अदरवाइज मुझे जो मैक्सिमम लोग दिखाई दे रहे हैं वो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो अनवांटेड लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो इंसान की कदर नहीं करते, इंसानियत की कदर नहीं करते हैं, उनको आपके तरफ वापस नहीं भेजा जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें ब्लॉक्ड कर दिया जाएगा, एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। इनको बिल्कुल, इनके दरवाजे जो आपकी तरफ खुल रहे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, आपकी तरफ जो रास्ते आ रहे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में स्टकनेस फील कर रहे हैं, स्टैग्नेंसी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत स्टक हो गए हैं आपके बिना, और एक रुकावट आ गई, एक ठहराव आ गया जिंदगी में, अब कुछ नहीं है आपके बिना। और इवन ये जो लोग हैं ना, वो अब भले स्टैग्नेंसी फील कर रहे हैं, स्टकनेस फील कर रहे हैं, लेकिन यही लोग आपको दिखाते थे कि ये जो है ना, ये आपके जीवन को चला रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन अब इनको ये समझ में आ गया कि ये जो इन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया, खेल किया, उसको, उसकी वजह से इन्हें कितनी बड़ी सजा मिल रही है। और इनको अब आप ही जैसा कोई चाहिए अपनी लाइफ में, और इनको एक्चुअली मदद चाहिए, आपसे चाहिए या आप जैसे से चाहिए। क्योंकि इनको पता है कि ये जिस तरह के इंसान है, जिस तरह का इनका बिहेवियर है, जिस तरह का इनका कैरेक्टर है ना, उस तरीके से कोई अच्छा इंसान इनकी मदद नहीं करना चाहेगा। तो अब ये चाहते हैं कि कोई आप जैसा मिले या आप ही मिलो इनको, है ना, क्योंकि आप संभाल सकते हो या आप जैसा कोई संभाल सकता है। और दोनों ही मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप जो हो वैसा दूसरा नहीं है, और आप इनको मिलोगे नहीं। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और इनको हमेशा पता था कि आप एक जेन्युइन पर्सन, फिर भी इन्होंने आपकी इज्जत नहीं की। ये भी यहाँ पे मुझे एनर्जीज पिक हुई हैं, ये डाउनलोड्स मुझे हुए हैं कि किसी पर्सन ने सब कुछ जानते हुए, आप जेन्युइन हो, आप लॉयल हो, आपके अंदर इंसानियत है, आप बहुत लविंग पर्सन हो, इन्होंने आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। ये लोग अब आपकी लगातार होने वाली तरक्की को देखने वाले हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। ओके, ये भी आपके ऊपर है, लेकिन ईश्वर इन्हें दिखाएगा जरूर, और ये आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। बिल्कुल मत सोचना कि अगर ये आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो जेलेसी वाली जो एविल आई है वो आपकी तरफ भेजेंगे। आप सभी चीजों से प्रोटेक्टेड हो, ये आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ईश्वर को जीत लिया है। ओके, ईश्वर को खुश कर दिया है, आपने कुछ ऐसे काम किए जिससे ईश्वर इतना खुश है कि वो आप पे सब कुछ लुटाने को बैठे हुए हैं। इन लोगों की एक डिजायर रही है कि उनके पास आप जैसा मोटिवेशन हो, आप जैसी विल पावर हो, आप जैसा डिसिप्लिन हो, और आपके जैसे इनके सपने हो, विजन हो। ओके, सो ये मुझे, मैं एक आपको साइन दे रही हूँ कि ऐसे लोगों से आपने मतलब रखा है, जो जिनकी मन की जो एक दिली इच्छा जिसको बोलते हैं वो ये थी, और दिखाते थे आपको कि भाई इनका तो अपना बहुत अच्छा चल रहा है, बट कुछ भी यहाँ पे अच्छा चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है इनका। और इनके साथ कोई भी ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है जो आपके साथ है, जो आपका साथ देती है, जो आपको गाइड करती है, आपको गाइडेंस मिलती है। आपके साथ एंजल्स है, इनके साथ कोई भी नहीं है, इनके साथ कोई दिव्य शक्ति भी नहीं है। इवन जो भी इनको गाइड करता है वो मिस गाइड करता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो इनको मतलब फंसा देते हैं, इनके अपने ही लोग इनको फंसा देते हैं। ओके, और आप अपने एक्शंस की वजह से ये अपने जीवन में हार रहे हैं। ओके, जो भी इनके एक्शंस हैं, जो भी ये प्रेजेंट के एक्शन कह लीजिए, करंट एक्शंस कह लीजिए, पास्ट के एक्शंस कह लीजिए, इन्होंने जो आपके साथ बैड एक्शंस क्रिएट किए हैं उसको कह लीजिए, की वजह से ये अपने जीवन में हार रहे हैं। इनको लग रहा था कि आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। इनको आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल पता थी, लेकिन आपको नहीं पता थी। कम, मतलब एक चीज मैं कहूंगी कि ये लोग
जो भी हैं, ये हैं तो बहुत बुरी एनर्जी वाले, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने आपकी रियल पावर पहचानने में आपकी मदद की है। क्योंकि जब आप इनसे बाहर आए हो ना, या इनको आपने प्रूव किया है, तो खुद आपको पता चला है कि आप कितने पावरफुल पर्सन। और मैक्सिमम यहाँ पे चूजन वन मुझे एनर्जी पिक हो रही है, चूजन वन की। और खैर ये अलग बात है, लेकिन अब ये लोग देखेंगे, वो देखेंगे जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। इवन मैं आपको बताऊं, बहुत सॉलिड एनर्जी है, बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं कि पावरफुल एनर्जी है, कि ये वो देखेंगे जो इवन आप भी नहीं सोच रहे हो अपने लिए। मैं पॉजिटिव चीजों की बात कर रही हूँ। आपके लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, जो आपने कभी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आपने इतना नहीं सोचा होगा जितना पॉजिटिव होने वाला है। और ये बहुत, मतलब मुझे बड़ी क्विक एनर्जी चैनलिंग हुई थी, और बड़ा फोर्सफुली हुई थी। देन फोर्सफुली इन द सेंस कि मुझे कहा जा रहा था इंस्टेंट अपडेट के लिए, बट वो टाइमिंग ठीक नहीं था। सो जब मैंने इसको, मतलब मैं इसको अभी रिकॉर्ड ही कर रही हूँ, बट ये एक्साइटमेंट जो मुझे पिक हो रही है रिकॉर्डिंग के समय, आपको लेकर के, आप सभी को लेकर के, वो एक्साइटमेंट मतलब फुल येलो एनर्जी से भरी हुई है। ये वीडियो आपके पास जब भी पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन मैं जो इस रिकॉर्डिंग में जो एनर्जीज को पिक कर रही हूँ आप सभी को लेकर के, वो बहुत ब्राइट और पॉजिटिव एनर्जी है। ये किसी की बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़े ब्रेक थ्रो, और बहुत बड़ी अचीवमेंट, विक्ट्री, ऐसी एनर्जी है जो आपने सोचा नहीं होगा। मैं फिर कहूंगी, प्लीज इस लाइन को पकड़िएगा मत। आपने बिल्कुल सोचा होगा कि आपको सफलता मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि आपने जितना सोचा है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगी। सो ये वो एनर्जी है, ये वो एक्साइटमेंट मैं पिक कर रही हूँ। एंड आप जब ऐसी चीजों को देखोगे ना, तो आप खुद, मतलब आपकी आंखें जो है ना, वो एकदम, आप चौंक जाने वाले हो, आप खुद चौंक जाने वाले हो कि इतना अच्छा ईश्वर मेरे साथ कर सकता है, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये लोग ना, मैं फिर इन लोगों पे आती हूँ कि ये लोग ना बस प्रेयर करते आ रहे हैं कि, मतलब पहले से ही इनको ये था कि आप कुछ गलत डिसीजन लो, गलत लोगों के साथ रहो, ताकि आपके साथ कुछ बुरा हो। तो वो चीजों से भी आपको प्रोटेक्ट किया गया है। और ईश्वर अब आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको किसी चीज से डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो ये मुझे आपको लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट चैनलिंग हुई। और अब मैं आपको ना कुछ मैसेजेस देने जा रही हूँ। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये चैनलिंग आपको रेजोनेट हुई है, तो ये मैसेजेस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, और अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। आप ग्रेस को फील करने वाले हो। ओके, अब जैसे मैंने बोला ना कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ह्यूज एनर्जी है, कुछ डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो ये सारी चीजें बड़ी ग्रेसफुली होंगी, बड़ी डिसेंसी के साथ होंगी। ओके, आपको बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट भी मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने गिफ्ट्स को शेयर करने की जरूरत है। अब गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि जो किसी ने दिया आपको वो किसी को दे दीजिए मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपके पास जो भी है, जो भी मतलब नॉलेज है, ओके, और अगर आपके पास अच्छी बातें हैं करने को, किसी को समझाने को, तो वो करने की जरूरत है। और अपनी जो इंस्पिरेशन है उसको, उस पे काम करने की जरूरत है। और अपने, जो भी आप प्यार डिजर्व करते हो ना, उसके लिए अपनी बाहें फैलाने की जरूरत है। आप ना बहुत खास लोगों का प्यार डिजर्व करते हो। आप मतलब जैसे होता नहीं, कॉमनली बोला जाए कि भाई ठीक है, थोड़ा सा प्यार
घर में मिल गया, थोड़ा प्यार बाहर मिल गया, दोस्तों से मिल गया, वो तो ठीक है, वो सबको मिलता है, ये प्यार सबको मिलता है। लेकिन आप बहुत खास प्यार के लिए बने हुए हो, इम्पोर्टेंट लव के लिए बने हुए हो। ये प्यार आपको अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकता है। ये प्यार जो है आपको अपने एंजल से भी मिल सकता है। ये प्यार ना बहुत डिफरेंट एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जो किसी डिवाइन बीइंग के थ्रू आपके तरफ आ रही है। ओके, तो ये प्यार फील करने की जरूरत है। एंड गाइस, आप पता है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्राइट, इस समय पिंक एंड रेड एंड ग्रीन कलर की एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं, जो तीनों चीजें बताती, तीनों कलर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लव को। ओके, हायर हार्ट चक्रा को, लोअर हार्ट चक्रा को, एंड जो लविंग एनर्जीज होनी चाहिए, चाहे वो आपके लव्ड वन से मिल रही है, चाहे वो आपके पूर्वजों से आपको मिल रही है, वो आपको बहुत खास तरीके से मिलेगी, जिसको आपको रिसीव करना है। मतलब आप इसके लिए बहुत ज्यादा कैपेबल हो। ओके, कोई आपको आने वाले 4 महीनों में किसी तरह का प्रपोजल दे सकता है। ये लव प्रपोजल मुझे दिखाई दे रहा है आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से। एंड ये पर्सन आपको रोज दे सकते हैं, या आपको ग्रीन कलर का कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इनका थ्रोट एक्टिवेशन हो रहा है इस समय। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें। ओके, एल मौर्या अवेकनिंग प्रेजेंस। हम्म सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। अब बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा आप सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि फियर ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, आपकी तरफ प्यार की एनर्जी है। तो अपने अपने आप को प्यार और प्रोटेक्शन से भर दीजिए। बिलीव करिए कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ओके, थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है। सो किसी तरह की आ, मतलब नेगेटिव एनर्जीज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको इफेक्ट कर रही है या कर सकती है, बट फिर भी मैं आपको कहूं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। थर्ड आई अवेकनिंग के समय आपको कई सारी चीजें आभास होने लगती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे है आर्कएंजल माइकल। सो मतलब इससे अच्छा कार्ड तो कोई हो ही नहीं सकता। और आपकी इस रीडिंग से पहले मैंने आर्कएंजल माइकल की प्रेयर की है, हीलिंग की है, और कलेक्टिव के लिए की है, और कुछ खास प्रेयर्स की है मैंने। और इस रीडिंग में ये कार्ड आने का मतलब है कि आपको भी वो हीलिंग, आपको भी वो ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप लोगों के लिए आ रही है। आपको इसे भी रिसीव करना है। एंड मुझे एक चीज और बड़े क्लियर वे में दिखाई दे रही है कि आप ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 कॉम्बिनेशन कलर के साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स करिए। ओके, इस कलर के क्रिस्टल्स कैरी कर सकते हैं, इस कलर के क्लोथ्स कैरी कर सकते हैं आप, इस कलर का कुछ भी अपने आसपास रख सकते हैं, या इस तरह इस कलर के ग्लास में वाटर, मतलब पानी को पी सकते हैं, वाटर बॉटल आप रख सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ग्रीन, ब्लू, रेड कलर का आप इन दोनों इस्तेमाल करेंगे, तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ओके, सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।